वाराणसी पहुंचे सांसद मनोज तिवारी के द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया गया है। इस दौरान आपको बताते चले कि मनोज तिवारी के द्वारा दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में अब बदलाव तय है। उनका कहना है कि जनता वहां की बदलाव चाहती है, यानी कि नई सरकार चाहती है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि तकरीबन 15 से 20 सीटों से आगे भाजपा चल रही है। साथ ही कई मुद्दों पर आज उन्होंने बात की है, जिसमें विपक्ष को घेरने का काम किया है। उनका कहना है कि विपक्ष डरी हुई है और जनता में भ्रम फैला रही है। साथ ही एआई पर भी उन्होंने चिंता जताई है। बताते चलिए आपको कि बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना तो साधा ही, साथ ही कई मुद्दों पर बात की। कार्यक्रम के दौरान मनोज तिवारी ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित फोटो और वीडियो को लेकर के भी चिंता व्यक्त की है। आरोप लगाया है कि एआई तकनीक का दुरुपयोग करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल उनके मछली भात खाने से जुड़ा एक फर्जी फोटो वायरल कर रहे हैं, जबकि वे व्यक्तिगत रूप से मांसाहार का सेवन तक नहीं करते। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सामग्री पर बिना जांच के विश्वास न करें। सांसद तिवारी ने यह भी आरोप लगाया है कि विपक्षी दलों के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को भी गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं इस बात का संकेत है कि विपक्ष चुनावी माहौल में दबाव महसूस कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही राजनीतिक परिवर्तन होगा और भाजपा की सरकार बनने पर कानून व्यवस्था और साथ ही विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, कला से बढ़ के कुछ नहीं है। बोलने की कला, चलने की कला, बैठने की कला और बहुत उसके बाद भी परफॉर्मिंग आर्ट, दृश्य कला, मंच कला। तो ये कला संगीत साहित्य विहीन साक्षात पुक्ष विषाणहीन पशु, बड़ा कड़ा लिखा गया है हमारे शास्त्रों में। तो कला को समर्थन देने के लिए और इन हमारे राष्ट्रीय कला मंच ने जो ये ऑर्गेनाइज किया है उसमें भाग लेने के लिए मैं चुनाव छोड़ के आ रहा हूँ। हाँ सर, क्या माहौल था, क्या देखा आपने वहाँ पे इस समय, क्या वातावरण पूरे बंगाल का है? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब बढ़त बनाने लगी है और कल चुनाव पहला दौर का है, 23 को, फिर 29 को है। और पश्चिम बंगाल में जो हम अभी तक हमने 25 सभाएं की हैं, फिर कल जाऊंगा। तो हमारी नज़र में देखें तो जो सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट तो ये कह रहा है कि नेक टू नेक अभी है, लेकिन मेरी नज़र में हम लोग 15-20 सीट आगे इस समय चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि बदलेंगे। अभी हम थोड़ी देर में वहाँ का रोड भी दिखाने वाले हैं। तो भैया, रोडवे देख लिया तो आपको बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि वहाँ सड़क में आपको लगेगा ही नहीं कि सड़क में गड्ढा है, ये गड्ढे में सड़क वाली स्थिति है। और मैं थोड़ी देर में उसको डाल रहा हूँ। वहाँ कहते थे ना कि माँ माटी मानुस, इसके लिए सरकार बन रही है, सब रो रहे। और इस समय जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है उसमें परिवर्तन निश्चित करके लोग देंगे। ममता दीदी का थोड़ा सा वाणी सुनिएगा तो ऐसे भी लगता है कि थोड़ा सा इसमें हिला हुआ है सब कुछ सिस्टम। तो हमें तो उससे मतलब नहीं, हमें पश्चिम बंगाल को एक ऐसी सरकार देनी है जो सभी का ध्यान रखे, भेदभाव न करे, जो पहले से चले। आपने जो वहाँ ट्रेडिशनल भोजन है माछी भात, वो भी ट्रेंड कर रहा है इस चुनाव में, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, हर राज्य की अपनी अपनी स्थिति होती है। बीजेपी कभी नहीं बोलती कि तुम ये खाओ, ये पहनो, ये मत खाओ, ये मत करो। एक हमारा विरोध उनसे रहता है जो गौ माता की रक्षा में आड़े आते हैं। उसके अलावा हमारा किसी से क्या मतलब। और योगी जी की तो आप देखेंगे इतने डर गए हैं कि योगी जी के स्टेटमेंट को एडिट करके गलत दिखाते, आपने सुना होगा ना। तो योगी जी जैसा एक सनातनी विद्वान और परम सक्सेसफुल, परम सफल मुख्यमंत्री, उनकी एक बात को यहाँ से लेके वहाँ, इससे क्या उनका कल्याण होगा? सब लोग, ये सोशल मीडिया की दुनिया तुरंत पता चल जाती है। तो योगी जी ने वहाँ पूरा सबको बता दिया है कि दिल में काबा नहीं, दिल में काली। अच्छा, विवेकानंद जी वाला जो स्टेटमेंट बता रहा हो, क्या वो एडिट करके डाला? हाँ भाई, अब पूरा, अब तो
हम लोगों ने पूरा डाल दिया है, हालांकि हम लोगों को प्रचार करने से फुर्सत नहीं, लेकिन योगी जी ने स्वामी विवेकानंद जी की अलग चर्चा की है और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की अलग चर्चा की है। दोनों को एडिट करके अब क्या है, देखो आप भाजपा और योगी जी के खिलाफ और क्या देंगे, मोदी जी के खिलाफ और क्या देंगे। तो आजकल वही फेक आईडी पे अभी मेरी भी अभी मैं देख रहा था कि कोई हमको मछली खाते हुए दिखा रहा है। मेरा खाने पे कोई प्रतिबंध बीजेपी नहीं लगाती, लेकिन मैंने कहीं मछली नहीं खाई, लेकिन उसको आप देखो AI से दिखा दिया गया है। अभी मैं देख रहा था, बल्कि एक मेरा दोस्त बहुत व्याकुल हो गया, तो मैंने उसको कहा कि अरे भैया इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, मैं आप सबको दिखा दूं। देखिए एक फ़ोटो चल रही है, ये देखिए, और चला रही है समाजवादी पार्टी। अब आप सोचो, इस चेहरे को ध्यान से देखोगे तो भी लग जाएगा कि मनोज तिवारी का चेहरा असली नहीं है, और पूरा माला वाला पहने, पटका पहने। तो ये है फ्रस्ट्रेशन का इंतहा हो गया है। तो भैया हम लोग सीधा मनई हैं, सीधा सीधा बात जानी ले, सीधा सीधा बात करी ले। पश्चिम बंगाल में अब तो देखो मैं काशी में हूँ, तालुए हम बोलছি कि भाजपा আসছে আর টিএমসি যাচ্ছে।